हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायर मैथ्स, जहाँ पे हम मैथ्स को सिंपल और इजी तरीके से समझाते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर। यहाँ पे हम सीखेंगे HCF और LCM का रिलेशनशिप, हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वर्ड प्रॉब्लम और HCF एंड LCM। सो व्हाई यू आर सिटिंग, लेट्स गो, ग्रैब योर नोटबुक और आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं आज हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1। हर क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी खुद समझ में आ जाए, इजी तरीके से समझाएंगे। सो लेट्स बिगिन। चलो बच्चों, तो मिलके शुरू करते हैं हमारी न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। जल्दी से अपनी बुक, पेन सब कुछ लेके बैठ जाओ, मेरे साथ ही आपको सब सॉल्व करने हैं। पहले वीडियो पॉज कर दो, खुद ट्राई करो, अगर ना आए तो आप यहाँ पे मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। चलो तो मिलके शुरू करते हैं। जो भी आपको ट्रिक्स मैं बताऊँ आप एक नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट द राउंड। ये जो 1 राउंड है उसको कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। रवि टेक्स 12 मिनट्स। The question which is asked to us is, if they start together, when they will meet again at the starting point? वापिस कब मिलने वाले हैं। तो जिसने भी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है उसको अब यहाँ पे हिंट मिल गई होगी कि जब भी हमें ऐसा पूछा गया कि कोई एक्टिविटी रिपीट हो रही है, इसका मतलब कि हमें क्या ढूंढना है, HCF या LCM। तो जिसने भी नहीं देखा एक्सप्लेनेशन पहले वहाँ पे देख लो, फिर यहाँ पे आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम LCM से सॉल्व करेंगे। बेस्ड ऑन दिस पैटर्न आज बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाऊंगी। चलो पहले शुरू करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो उसमें हमारे पास दो नंबर है, फर्स्ट इज प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये सभी प्राइम नंबर है। क्यों ये प्राइम नंबर है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो 1 के टेबल में आ रहे हैं और दूसरा है कि वो इटसेल्फ खुद के टेबल में आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक दूसरा नंबर दिया गया है 12 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। मोर देन 2 फैक्टर का मतलब है कि वो किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। चलो तो पहले हम देख रहे हैं कि 12 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 6 are 12, 2 हमारा प्राइम नंबर। अब 6 है कंपोजिट नंबर को वापस हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। तो 2 3 are 6 हो गया, ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग जो आपका बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे है वो है आपकी डिविजिबिलिटी रूल्स। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाने वाले हैं आपके लिए। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर 12 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ये क्या हुआ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यस, अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो पहला जो नंबर है वो हमें 140 दिया है। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, जैसे कि एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया गया है। आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, लेडर मेथड जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। चलो हम यहाँ पे ले रहे हैं 140 को। 140 अगर आप डिविजिबिलिटी रूल 2 की चेक करो तो क्या कह रहे हैं 2 की डिविजिबिलिटी, कि जो भी नंबर का एंड डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। तो अब ऑब्जर्व करो 140 का एंड डिजिट क्या है, 0। 2 से अगर हम करें तो वो होगा 70। यस, 70 वापस 2 से होगा, 2 के टेबल में ऐसे 35, 2 35 = 70। अब 35 का एंड डिजिट देखो क्या दिख रहा है आपको, 5। तो ये आपको हिंट है कि जिस भी नंबर का एंड डिजिट 5 और 0 हो इसका मतलब वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। चलो तो हम इसको 5 से करते हैं। 5 7 are 35, अब 7 1 are 7। ये हमारा पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड या लेडर मेथड से हमने 140 के पार्ट्स कर दिए। तो अब हम 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। यस, दैट इज 2 power 2 कितनी बार है, 2 times, × 5 × 7। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस अब करने हैं।
यस चलो अब सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है हमारा नंबर 156। ऐसे ही करते चलो 156 को एंड डिजिट चेक करो क्या है 6। क्या बोला, अगर भी कोई भी नंबर का एंड डिजिट 0 2 4 6 8 आ रहा है इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो रहा है। चलो तो 2 से अगर आप डिवाइड करो, जिसको डायरेक्टली नहीं आ रहा है डोंट वरी, आप ऐसे डिवीजन कर सकते हो। यस जैसे कि 2 7 जार 14 माइनस करेंगे 1 16 2 8 जार 16, ऐसे आप कर सकते हो। यस तो 2 के टेबल में कब आ रहा है 78 जार। अब हम 78 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 39। अब 39 किससे डिवाइड हो रहा है वो कैसे चेक करें। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जो आपका नंबर दिया गया है जैसे कि 39 फॉर एग्जांपल, उसके डिजिट को प्लस करो। सो 3 + 9 वो क्या है 12। अब 12 3 से डिवाइड हो रहा है, यस इसका मतलब 39 भी 3 से डिवाइड होगा। चलो तो 39 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13। अब 13 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, सो 13 1 जार 13। तो ये यहाँ पे 156 का पूरा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 156 को हम लिख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पे फैक्टर्स दिख रहे हैं उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 × 2 × 3 × 13। यस आई होप आपको सबको समझ आ रहा है। पावर नोटेशन में लिखे तो 2 का स्क्वायर 3 × 13। ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यही पैटर्न से, और कुछ नहीं लिखना है। यस चलो मिलके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमें दिया गया है 3825। चलो सॉल्व करते हैं 3825 को। एंड डिजिट अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या दिख रहा है 5 है, मतलब 5 से भी होगा। दूसरी मैंने आपको 3 की डिविजिबिलिटी भी बताई। क्या है 3 की डिविजिबिलिटी, अगर आप सभी डिजिट को प्लस करो, जैसे कि यहाँ पे है 3 + 8 + 2 + 5, कितना नंबर हुआ अगर आप प्लस करो तो 15, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होगा। तो ये जो हमारा 3825 नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होने वाला है। चलो तो डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 1275। यस वापिस आप 3 की डिविजिबिलिटी से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 425। अब ऑब्जर्व करो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 4 2 5 सभी को प्लस करो, 4 + 2 + 5 6 + 5 11 तो 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो दूसरी डिविजिबिलिटी चेक करो, 5 से चेक करो, एंड डिजिट 5 है, 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 85। यस अब वापिस 5 से करोगे, 5 17 जार 85, थोड़े आपके टेबल भी बाय हार्ट होनी चाहिए, और 17 1 जार 17। तो ये पूरा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कैसे लिखते हैं 3825 को, ये जो आपको फैक्टर्स यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं सिंपल उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। पावर नोटेशन में कन्वर्ट करो, 3 का पावर 2, 5 कितनी बार है 2, और ये 17। यस ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको सबको अंडरस्टैंड हो रहा है कैसे ये मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। यस चलो शुरू करते हैं। क्या दिया गया है हमें 5005। अगर आपको कोई ट्रिक पता हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। यस कि 5005 मैंने एक बार बताया है, वापस वो मैं बता रही हूँ कि कोई भी नंबर यस आपको ऐसे दिखाई रहे A B B A, ये पैटर्न से दिखाई रहे, इसका मतलब वो 11 से डिवाइड हो रहा है। यस वो ना याद हो तो आप दूसरी भी ट्रिक है, 5 देखो एंड डिजिट है, यस इसका मतलब 5 से डिवाइड होने वाला है। चलो 5 से करें तो क्या होगा 1001। डन। अब 1001 किससे होगा 7 से होगा, 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 143। अब 143 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 11 से डिवाइड करोगे तो दैट विल बी योर 13, और 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, 13 1 जार 13। ऐसा कोई नहीं है कि यही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। पहले अगर आपने 11 से किया होगा, देखो 11 हमारा फैक्टर आया ही है,
11 से किया होगा तो भी हो सकता है। यस, चलो, सो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें जो सबसे डिफिकल्ट है। डोंट वरी, हाँ हमें पता है डिविजिबिलिटी है, रूल्स हमें नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करें। चलो, सो 7429 ये जो हमें नंबर दिया गया है उसको हम सॉल्व करते हैं। 7429 सोचो किससे होगा? एंड डिजिट 9 है, मतलब 2 से नहीं है, 5 से नहीं है। अगर आप सभी नंबर को प्लस करो तो भी वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़े आगे नंबर है से जाएंगे, जहाँ तक हमें पता है कि 11 है। 13 से करें, 17 से करें, 19 से, 23, ये सभी हाई नंबर्स है, हाई प्राइम नंबर है, इससे आप सॉल्व करो। चलो मैं ले रही हूँ 17। अगर आप 17 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 437। यस, नाउ अगर आप इसको 19 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 1923। सर आप चेक कर सकते हो, 437 को 19 से डिवाइड करो, 19 2 जार 38। यस, ये हुआ 5 बचा हमारा 7 और 19 3 जार 57। देखो हो गया। अब 23 1 जार 23, पूरा ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये थोड़ा डिफरेंट है। 7429 को अब सिंपल क्या करो, इस फैक्टर से लिख दो मल्टीप्लाई करके, 17 × 19 × 23। दिस इज योर आंसर। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट पूरा, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे, सभी के हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस भी किए। यस, नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you should remember this formula. What this formula is? HCF multiplied by LCM is equals to A multiplied by B. पर इससे पहले आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाके देखना है कि HCF कैसे निकलता है, LCM कैसे निकलता है। यस, फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड है सिर्फ 2 नंबर्स हो तब भी। जब 3 नंबर्स आ जाए तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। बी केयरफुल, यस, एग्जाम में भी मिस्टेक मत करना। चलो, सो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है 2, फाइंड LCM, HCF, और फिर हमें क्या करना है, उसकी रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करनी है। पहला जो हमें नंबर दिया गया है 26। अगर आप 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आपको मिलेगा, क्या होगा, 26 2 13 जार, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर लिख रही हूँ। आप कैसे करोगे, ऐसे 26 इंडिविजुअल कर सकते हो, 2 13 जार 13 1 जार। यस, ये रफ वर्क में आप कर सकते हो। दूसरा क्या है हमारे पास, 91 का हम करें तो कब होगा, 7 13 जार, तो 13 का कब होगा, 13 1 जार। फिर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, 91 के क्या फैक्टर हुई है, चलो बोलो, 7 × 13। अब इसमें से HCF हमें निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो फैक्टर्स तो हमने निकाल दिए, अब कॉमन कौन से फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, कौन से फैक्टर दिख रहे हैं आपको, दोनों में 13 है, तो हमारा HCF का आंसर आ गया 13। अब LCM क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो आपको कॉमन नंबर मिल गया है वो तो लिख दो, चलो 13 मिला था। अब जो नंबर्स हमारे पास बाकी रहे मतलब यहाँ पे आप देखो तो ये 2 बाकी रहा और 7, बस इसको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 13 × 2 × 7। यस, अब 13 × 7 2 जार 14, और 13 को 14 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है LCM का 182। अब आपको सिंपली ये 13 × 14 मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या किया हमने, LCM ढूंढा और HCM। अब क्या करना है हमें, हम निकालेंगे वेरिफिकेशन मेथड कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। चलो, सो हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरीफाई क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला दी गई है हमें, LCM × HCF। चलो LCM क्या आया हमारा, 182, HCF क्या आया हमारा, 13। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ रहा है 2366। यस,
अब दूसरी साइड जो है हमारी जो इक्वेशन है क्या है पूरी, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू AM मल्टीप्लाई B, ये हमारी इक्वेशन है। ये वाला पोर्शन हमने निकाल दिया जिसका आंसर क्या आया 2366। अब AM मल्टीप्लाई B ये हम चेक करते हैं। AM मतलब क्या है 26, B क्या है हमारा 91। अब 26 को 91 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 2366। जब दोनों साइड आपके आंसर्स इक्वल आ जाए, मतलब जो आपका LHS है और RHS है वो क्या हो गया इक्वल, ये इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हुआ, हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया हमने, पूरी इक्वेशन। ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन करना है। यस चलो, क्या था पहला, जो नंबर्स दिए हैं उसके फैक्टर्स निकालो, उसके बाद LCM एंड HCF, फिर वेरिफिकेशन। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू AM मल्टीप्लाई बाय B। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 510 एंड 92। बोलो चलो 510 एंड 92 के हम पहले फैक्टर्स निकालते हैं। तो 510 का हमारे पास फैक्टर है, यस आप यहाँ पे निकाल सकते हो। क्या है 510 का फैक्टर, चलो 2 के टेबल से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, यस 11, 2 5 ज़ा 10 और वापस होगा 2 5 ज़ा 10, 255 आया, 5 5 10 12, वापस 3 से होगा, चलो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15, अब 85 आया। तो 5 के टेबल से करोगे तो 17 और 17 1 ज़ा, तो ये पूरे हमारे प्राइम फैक्टर हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ऐसे ही आप 92 के निकालो। चलो और बताओ कि आपके प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं, कमेंट में बनाओ 92 के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं आपके। अगर आप निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ये आपके क्या हो गए 92 के फैक्टर्स हो गए। अब हम इसमें से निकालेंगे हमारा HCF, ये दोनों नंबर का। चलो क्या बोला था, HCF मतलब दोनों में जो आपको कॉमन नंबर दिख रहे हैं वो आपको निकालने हैं। तो कौन से कॉमन नंबर आपको दिख रहे हैं, आप ऑब्जर्व करो, दोनों में 2 है तो हमारा HCF हो गया 2। अब LCM, ध्यान रखना LCM में क्या करना है, जो आपको कॉमन दिख रहा था 2 वो तो लिखना ही है। अब जो जो नंबर्स बाकी है वो सभी आपको लिखने हैं। तो कौन से बाकी है, ये सभी बाकी नंबर्स है। देखो इन सब को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23। अब क्या करना है, आई नो इट्स टू बिग मल्टीप्लीकेशन, यस। चलो अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 23,463 ये आपका आया LCM का आंसर। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा जो है वो है हमें वेरीफाई करना है। तो फॉर्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। चलो LCM का आंसर आया 23,460 मल्टीप्लाई बाय HCF क्या मिला है हमें 2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 46,920 ये हमारा आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब दूसरा है A मल्टीप्लाई B। चलो A क्या है हमारा 510, B की वैल्यू क्या है हमारी 92। सो 510 और 92 को आप मल्टीप्लाई, अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुई तो आंसर गलत आएगा। सो बी केयरफुल इन द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। 510 मल्टीप्लाई बाय 92 46,920। तो यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ रही है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। यस ये मल्टीप्लिकेशन करना ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। यस क्योंकि ये तो कॉमन थिंग है, आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो। अगर आप 6-7 स्टैंडर्ड में हो तो हाँ यस हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि LHS एंड RHS दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं हमारे इक्वल आ रहे हैं, मतलब हमारी जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड है।
यस, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, नोटबुक में लिख के रखना इंपॉर्टेंट। जब भी आप एग्जाम दो, आपकी यूनिट टेस्ट चल रही हो, तब ये डेफिनेटली करके जाना। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, क्या दिया गया है, 336 एंड 54। चलो जल्दी से कमेंट में फटाफट आप आंसर करो, 336 के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं आपके। 336 के फैक्टर्स आपके हो रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यस, और दूसरा जो नंबर हमारे पास है 54, इसके भी आप फैक्टर्स निकालोगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब कैसे करना है वो तो आपको पता ही है, ऐसे इस मेथड से 336 का, और वैसे ही आप 54 का निकालोगे। यस, चलो अब पहले निकालते हैं हम HCF। क्या दिख रहे हैं, चलो जो जो नंबर कॉमन दिख रहे हैं वो निकालो। तो पहले ये 2 नंबर की हमारी पेयर बनी, चलो उसको लिखा। दूसरी 3 की बन रही है, ये 3 की बन रही है। जो पेयर बने उसको अंडरलाइन करो ताकि आप उस नंबर को वापस रिपीट ना करो। 2 मल्टीप्लाई 3, क्या आंसर हुआ हमारा 6। अब LCM के लिए क्या करना है आपको, जो नंबर पहले कॉमन थे वो तो लिखने ही है। कौन से जो हमने निकाले थे, 2 और 3। अब जो जो बाकी बचे वो सबको क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है। ये मेथड वैलिड है 2 नंबर्स के लिए, नॉट फॉर 3 नंबर के लिए थोड़ा दूसरा है, दूसरी मेथड है। चलो ये 3 नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दूसरा 7 वो भी मल्टीप्लाई करो, और ये 3 मल्टीप्लाई 3। अब सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। यस, 3 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप सभी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 3024। ये हुआ हमारा HCF और LCM। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू वेरीफाई। चलो वेरीफाई करें, क्या वेरीफाई करना है हमें, HCF मल्टीप्लाई LCM। चलो HCF का आंसर है हमारे पास 6, LCM का आंसर आया 3024। चलो अब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 18144। मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, नहीं आ रहा है तो आप बहुत सारी ट्रिक्स है। यस, अगर आपके टेबल्स एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड हैंड है तो आप तुरंत ही कर पाओगे। चलो राइट हैंड साइड क्या होगा, AM मल्टीप्लाई B। A की वैल्यू क्या रही थी हमारी 336, B की वैल्यू क्या है 54। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144। ऐसे आपको दोनों साइड करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। जब दोनों साइड इक्वल आए इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो LHS एंड RHS है वो क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे हमारी रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड है। ये था हमारा पूरा क्वेश्चन 2। यस, जिसमें 3 क्वेश्चन थे और सभी हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं। आप पहले खुद ट्राई करो। यस, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे ही क्वेश्चन को फेस कर पाओगे। डन। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नंबर फैक्टराइजेशन। देखो मैंने पहले बोला कि वो 2 नंबर्स है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 नंबर्स का भी हमें LCM और HCF निकालना है। चलो करते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें जो फर्स्ट नंबर दिया गया है क्या है हमारा 12, दूसरा है 15 और थर्ड नंबर है 21। चलो सभी के पहले आप प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो 12 का होगा 2 6 ज़ार और 6 का हम वापस करेंगे 2 3 ज़ार। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब 15 का सिंपल है, 3 5 ज़ार। 27 का क्या होगा 3 7 ज़ार। चलो मैंने क्या सिखाया है आपको, HCF मतलब जो तीनों में कॉमन हो वो लिखो। तो तीनों में कॉमन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, मुझे तो 3 दिख रहा है। चलो सो HCF हो गया हमारा 3। डन ऑफ दिस 3 नंबर। अब हमें निकालना है LCM। LCM में पहले क्या बोला, जो कॉमन दिख रहा है वो तो लिख ही दो। चलो 3 लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अब कोई भी 2 नंबर में भी आपको कॉमन दिख रहा है तो वो लिखो।
कोई भी 2 नंबर, 3 में कॉमन था वो तो हो गया। अब सेकेंड प्रोसीजर है, कोई 2 नंबर में कॉमन दिख रहा है वो लिखो। है कोई भी 2 नंबर, 12 और 15 में कुछ कॉमन हो तो लिख सकते हो, 15 और 21 में कुछ कॉमन है तो लिख सकते हो। नहीं दिख रहा है हमें कुछ, तो जो नंबर बाकी बचे सिंपली उसको मल्टीप्लाई करो। क्या बाकी बचा? ये 2 × 2, 15 में 5 और 21 में 7। यस, अब क्या करना है? सिंपली इसको मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20 और 3 7 ज़ा 21। 20 × 21 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 420। तो ये रहा हमारा HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं है। यस, एट द एंड ऑफ द NCERT समरी आपको यहाँ पे 3 नंबर्स की फॉर्मूला दी गई है, बट वो एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है। आप फॉर योर हाई लेवल एडवांस लेवल नॉलेज आप वहाँ पे कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 23 एंड 29 के लिए। चलो, अगर किसी को पता हो। सो 17 वो प्राइम नंबर है, 117 सर। 23 123 सर। 29 129 सर। ये तीनों आपको क्या दिए गए हैं? प्राइम नंबर्स दिए गए हैं। तो जब भी प्राइम नंबर हो तो इसका मतलब है उसका HCF क्या आएगा? 1, क्योंकि तीनों में कॉमन ही 1 है और कुछ नहीं आ सकता। यस, अब चलो LCM निकालते हैं। 1 तो कॉमन था ही हमारे पास। दूसरा क्या है? सभी में जो LCM मतलब क्या? जो नंबर्स अब हमारे बाकी बचे। कौन से बाकी बचे हैं? 17, 23 एंड 29। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये नंबर को इजीली तो मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, ध्यान से करना है आपको मल्टीप्लिकेशन। 17 × 23 × 29। आप अगर उसको पहले क्या करो, 17 को 23 से, जो उसका आंसर आया उसको 29 से मल्टीप्लाई करो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 11,339। ये हुआ आपका LCM। मल्टीप्लिकेशन पे बहुत अच्छे से आपका कमांड होना चाहिए ताकि आप क्विकली कर सको। यस, ड्यू टू टाइम कंस्टेंट ऑफ द वीडियो आई कैन नॉट डू द बिग मल्टीप्लिकेशन हियर। डन। आई होप आपको 3 नंबर और 2 नंबर में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये सब कुछ आपको समझ आ रहा है। अब 8, 9 एंड 25 जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको करते हैं। चलो, 8 के फैक्टर्स हम लिखे तो 2 × 2 × 2। यस, 9 के लिखे तो 3 × 3। 25 के लिखे तो 5 × 5। क्या निकालना है हमें? HCF। कुछ दिख रहा है कॉमन आपको? नहीं, इसका मतलब HCF हो गया 1 हमारा। चलो, LCM अब कुछ कॉमन ही नहीं है तो क्या करेंगे? सभी को मल्टीप्लाई, ये सभी नंबर्स 2 पावर 3, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1800। ये इजी है 3 नंबर्स का। डन। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जहां पे हमें LCM और HCF निकालने थे 3 नंबर्स के। डन। जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, यहाँ पे आपको कोई वेरिफिकेशन क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, यूज द फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला है हमारे पास? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू AM मल्टीप्लाई बाय B। ये फॉर्मूला को हमें यहाँ पे यूज करनी है। अब क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं। गिवन दैट HCF, अब जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है 306 एंड 657, तो जो हमें गिवन डेटा है, क्या हमारा गिवन डेटा है कि A की वैल्यू 306 है, B की वैल्यू है 657 और HCF क्या है हमारा 9। और हमें पूछा क्या गया है? देखो, पूछा गया है कि आप क्या निकालो? LCM निकालो। अब क्या करना है? ये जो वैल्यूज है वो सभी आप क्या करो? सिंपली फॉर्मूला में रख दो। चलो रखते हैं। A की वैल्यू क्या है हमारी? यहाँ पे 306। B की क्या है? 657। HCF क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू। यस, अब ये जो हमारी फॉर्मूला तो बन गई है। अब क्या करना है हमें?
हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वो इक्वेशन के अपोजिट साइड जाए तो सिंपल, आपने 8th स्टैंडर्ड में ट्रांसपोजिशन मेथड स्टडी की है, मल्टीप्लाई सामने जाए तो डिवाइड। एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइड बाय 9। चलो अब क्या करते हैं, ये 9 को 306 से हम डिवाइड करें। 306 डिवाइड बाय 9 क्या होगा, 9 3 जार 27, माइनस करोगे 30 में से 27 36, 9 4 जार 36, ये रहा हमारा 0। क्या आंसर आया जब हमने डिवाइड किया तो दैट इज 34। चलो 34 मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारा नंबर 657। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन से आंसर जो मिल रहा है दैट इज 22,338। ये हमारा रहा एलसीएम का आंसर। यस, आप ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में धीरे धीरे आपको दूंगी, आप बहुत सारे इसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। यस, ये हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, कि आपको 4 टर्म्स है टोटल, ए बी एचसीएफ एलसीएम, ये 4 टर्म में से एक टर्म आपको मिसिंग दिया गया है, तो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यस, आई होप आपको समझ आ रहा है। यस, आप पहली बार मुझसे ये सीख रहे हो, कुछ आपको नया लग रहा है, आप कमेंट कर सकते हो। इम्प्रूव करना है तो भी आप मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ आप ऐसे समझा सकते हो। यस, आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर सीक्रेट। क्या है नंबर सीक्रेट? यहाँ पे 2 चीज़ आपको पहले समझनी है। पहली है ज़ीरो रूल। क्या है ज़ीरो रूल? कि अगर आपको ऐसे बोले कि कोई भी नंबर जैसे कि 4 टू द पावर n, क्या ये कभी 0 से एंड होगा? इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा नहीं, आएगा या नहीं? तो इसका सीक्रेट क्या है कि किसी भी नंबर का एंड डिजिट 0 लाने के लिए उसके ये चाबी है, आपकी की है कि उसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, 2 and 5, या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो। ओके, बोथ 2 and 5 शुड बी देयर। अगर नहीं है इसका मतलब 0 नहीं आ सकता। डन, दोनों होने चाहिए, 2 and 5 बोथ, तो ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं जीरो टेस्ट क्वेश्चन। ये बोर्ड में एक बार आ गया है। यस, यू कैन सी इन दी सैम्पल पेपर एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन, अच्छे से देखो। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट, हमारा नंबर है 6 पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब नेचुरल नंबर मतलब क्या है, हम कौन से नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे नेचुरल नंबर है। हमारा जो नंबर हमें है 6 पावर n। चलो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 पावर 2 टाइम्स 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 को पावर n। अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर आपने 8th स्टैंडर्ड में अच्छे से किया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर n 3 पावर n। और मैंने जीरो टेस्ट में क्या बोला, क्या होना चाहिए, 2 and 5 बोथ। चलो यहाँ पे 2 तो है बट 5 नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, बाय फंडामेंटल थियरम ऑफ, ऐसे आपको क्वेश्चन में मतलब आंसर करना है थोड़ा वर्ड्स में। बाय फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, हर नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। डोंट माइंड विद द हैंडराइटिंग। यस, व्हाट वी ऑब्जर्व, we observe 5 is not the factor of 6 power n, हाँ फैक्टर नहीं है, therefore 6 power n is not or cannot is not divisible by 5,
देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विथ, किससे एंड नहीं हो सकता, एंड विथ डिजिट 0। ये हुआ, ऐसे पूरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको नंबर्स लिखने हैं। इसका दूसरा भी अगर हम नॉर्मल लॉजिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम समझे, चलो 6 n मतलब मैं 1 पुट करूँ, 6 पावर 1 6 आ रहा है, 6 पावर 2 क्या आ रहा है, 6 6 36, 6 पावर 3 करूँ तो 6 पावर मतलब ऐसे होगा, 36 इंटू 6 करो तो आंसर आएगा 216। देखो सभी में 6 6 6 एंड हो रहा है, जीरो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जीरो टेस्ट हमें क्या समझा रही है, क्या फैक्टर होने चाहिए, 2 and 5 दोनों होने चाहिए। अब आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया गया है, 4 पावर n का आप सॉल्व करना कि क्या उसका n डिजिट 0 हो रहा है या नहीं। ओके, यू विल ट्राई एंड टेल मी इन दी कमेंट लाइक हैव यू गॉट द आंसर और नॉट। चलो, तो ये रहा था हमारा जीरो टेस्ट का आंसर। नेक्स्ट, प्रूव दैट, क्या दिया गया है, ये जो हमें ये क्वेश्चन में हमें एक साथ दो नंबर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन 6 में एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और दूसरी जो हमें बड़ा नंबर का पैर दिया गया है उसको कंपोजिट प्रूव करना है। चलो तो करते हैं। उससे पहले ये कंपोजिट रूल है। ओके, क्या है, आप आपकी नोट्स में ऐड कर देना कि कोई भी नंबर कैसे कंपोजिट प्रूव कर सकते हैं। व्हाट मेक्स अ नंबर कंपोजिट, इफ यू कैन पुल आउट अ कॉमन फैक्टर एंड राइट इट एज अ, अगर हम उसको फैक्टर 1 मल्टीप्लाई फैक्टर 2, यस ऐसे अगर हम ला सकते हैं तो इट इज प्रूवन दैट द नंबर इज कंपोजिट। ये तो वर्ड लैंग्वेज है, चलो हम उसको अप्लाई करते हैं। या सो हमें जो नंबर दिया गया है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, तो ये आपका पूरा एक टर्म पोर्शन रहा, ये भी है 13। अब यहाँ पे मैं 13 को ऐसे लिख सकती हूँ 13 टाइम्स 1, 13 मल्टीप्लाई बाय 1, तो भी वो 13 ही होने वाला है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो, तो ये वाले पैर में और ये वाले पैर में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है हमें 13। अगर मैं 13 कॉमन जो दिख रहा है उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दूँ तो क्या होगा, अंदर कौन से बचेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 11, यहाँ पे वो बचेगा, बीच में कौन सी साइन है, प्लस, यहाँ से 13 तो हमने निकाल दिया बट उसके बाजू में कोई नंबर है, क्या है, 1। चलो आगे, 13 ब्रैकेट को सॉल्व करें तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज 77 प्लस 1, 13 ब्रैकेट को सॉल्व करें, 77 प्लस 1 मतलब क्या आएगा, 78। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 13 क्या है हमारा प्राइम नंबर और 78 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर मतलब क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए उसके। यस, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 13 मल्टीप्लाई बाय 78, तो वो जो आंसर आपको देने वाला है वो क्या आएगा, आपका कंपोजिट नंबर भी आएगा, जो हमको प्रूव करना है। क्या हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट है। यस, अब दूसरा जो हमें दिया गया है ये वाला, चलो इसको भी ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है नंबर, और दूसरा है आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी। यस, हमें ये समझना है पूरा लॉजिक क्या है कि अगर हमारे पास एक नंबर प्राइम आए और दूसरा कंपोजिट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो वो क्या आएगा, आंसर हमारा कंपोजिट ही आने वाला है। यस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो, अब ऐसे ही इस नंबर का करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, 4 3 2 1, ये पूरा एक है, प्लस करके 5 मल्टीप्लाई बाय 1। यस, नहीं दिया गया है, ये हमें समझना है। चलो, कौन सा नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन है, चलो इसको हम ब्रैकेट में से बाहर निकाल लेते हैं, और क्या बच रहा है हमारे पास अंदर, 7 6 4 3 2 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 1। चलो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1008 प्लस 1
5, 1008 प्लस 1 आप करोगे तो क्या आएगा 1009। अब 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर, यस 1009 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, कंपोजिट, जो हमें प्रूव करना है। यस और आप यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 1009 को 5 से करो, 5 9 45 405, क्या आंसर आया हमारा 5045। यस ऐसे ही हमें प्रूव करना है। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही नंबर दे सकते हैं, दूसरे नंबर भी चेंज करके आपको मिलेंगे। सो डोंट वरी, मेथड आपको पता होनी चाहिए, लॉजिक आपको आना चाहिए। यस दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो है वर्ड प्रॉब्लम, जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या दिया गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ऐसे देखो ये सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पॉट फील्ड, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था राइट वही है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, चलो सोनिया को कितना टाइम लगता है 18, तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय, अब थोड़ा वर्ड में लिखना पड़ेगा आपको शॉर्ट, बिकॉज द वे यू रिप्रेजेंट, लॉजिक आ रहा है बट हमें रिप्रेजेंटेशन भी करना है क्योंकि पेपर चेकर को समझ में आ जाए। टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है 18 मिनट्स। दूसरा क्या दिया है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सो टाइम टेकन बाय रवि दैट इज हाउ मच, दैट इज 12 मिनट। ये सोनिया को 18, रवि को 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने एक ही पॉइंट से शुरू किया है उसकी जर्नी, एंड एट द सेम टाइम they are going in the same direction, so after how many minutes will they meet again at the starting point, तो वापिस कब मिलेंगे, क्या हो रहा है। हाँ एक्टिविटी यहाँ पे आपकी हिंट जो है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन में दिखाई नहीं देगा कि हाँ ये एलसीएम ढूंढो एचसीएफ, नहीं, आपको खुद पूरा एनालाइज करना है कि एचसीएफ है या एलसीएम है बाय एनालाइजिंग द एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी है, सोनिया दौड़ रही है, रवि दौड़ रहा है, चलो सो यूजुअली हम समझते हैं सोनिया का फर्स्ट राउंड 18 मिनट्स में खत्म होगा, दूसरा राउंड हाँ सेकेंड राउंड 18 2 जा 36 ऐसे होगा, थर्ड राउंड 18 3 जा 54, यस ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम रवि का चेक करते हैं, रवि फर्स्ट राउंड 12, सेकेंड राउंड 24, थर्ड राउंड 36, फोर्थ राउंड 48, चलो ये चलता रहेगा। आपको आंसर दिख रहा है, एक ऐसा टाइम मिल गया, ऐसी मिनट्स मिल गई है जहां पे दोनों मिलने वाले हैं। कौन सा है 36 मिनट, चलो ये तो लॉजिकली हमने समझ लिया कि 36 मिनट्स में वो मिलने वाले हैं। ये क्या हुआ, टेबल आप लिख रहे हो ना, इसका मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या ढूंढना है एलसीएम, वाई बिकॉज एक्टिविटी हमारी यहाँ पे रिपीट हो रही है। चलो तो अब हम लॉजिक तो समझ गए, अब इसको एलसीएम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो एलसीएम किसका निकालते हैं हम, 18 और 12, 18 के फैक्टर्स लिखोगे तो क्या होगा 2 × 3 × 3। अब हमने बहुत सारा सीख लिया है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 12 का कैसे करना है 2 × 2 × 3। चलो एलसीएम अगर हमें निकालना है तो क्या हम करते हैं, जो कॉमन दिख रहे हैं वो पहले लिखो। क्या हमें ये देखो कॉमन जोड़ी दिखी, उसका लिखा 2, ये दूसरी हमें दिखी, उसका लिखा हमने 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो नंबर बाकी बचे, बस चलो कौन सा बाकी बचा 3 × 2, सिंपली क्या करो अब मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सो 6 × 6 क्या हुआ 36। आया था आपको, देखो यहाँ पे ये लॉजिक है हमारा, वहां पे भी 36 आंसर था, बट एग्जाम में ऐसे आपको रिप्रेजेंटेशन करके एलसीएम निकाल के निकालना है आपको। तो यहाँ पे ये हमें जो मिला, क्या हमें मिला कि दे बोथ विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, लिखेंगे दे will meet again at the starting point, they will meet again at the starting point
आफ्टर 36 मिनट। यस, ये हमारा फाइनल आंसर रहा। ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको समझ आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट में मुझे रिस्पॉन्स देते रहना कि नहीं आपको ये चीज़ समझ आई, ये नहीं आ रही है, तो कि मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने का पता चले। यस, तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन 7 तक हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। जल्दी से हमारे 60 सेकेंड में हम ब्रेन को रिकैप कर लेते हैं। क्या हमने आज सीखा? प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने सीखा कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। ये रही हमारी मैजिक फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B। यस, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना ये 2 नंबर्स के लिए है, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। दूसरा हमने सीखा जीरो टेस्ट, कि कोई भी नंबर, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया 6 पावर n, क्या वो जीरो से एंड हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 and 5 बोथ, दोनों हो गए तो ही हमारा होने वाला है। और ऐसे ही मैंने एक आपको क्वेश्चन बोला है कि आप कौन सा करोगे, 4 पावर n, और दूसरा भी आप ट्राई करोगे 10 पावर n। आप मुझे कमेंट करना 4 पावर n और 10 पावर n दोनों में से किसका n डिजिट 0 आ रहा है। यस, और ये आपका रहा चैलेंज। यस, चैलेंज आपको करना ही है, आपको कमेंट में आंसर भी करना है। क्या दिया गया है क्वेश्चन को अच्छे से समझो। इफ A and B आर 2 प्राइम नंबर, अब मैंने यहाँ पे ऐसे नॉर्मली बोला है प्राइम नंबर, तो आप कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो अपनी मर्जी से। व्हाट विल बी देयर HCF एंड LCM, ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। यस, बट आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है कि HCF का आंसर क्या आएगा और LCM का आंसर क्या आएगा। सो ये रहा हमारा पूरा सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप हमने साथ मिलके किया है। ब्रेन रिकैप भी कर लिया कि पूरा जो है राइट प्रोसेस कैसी हमारी चली है। सो इफ़ यू हैव लव द ट्रिक्स, प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करना ताकि उसको भी ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सब्सक्राइब टू इंस्पायर मैथ्स बाय राधिका, ताकि आपको मैं हर स्ट्रेटेजी, हर ट्रिक टाइम टू टाइम में आपको सिखाती जाऊंगी। और डियर स्टूडेंट, प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहना, आप डेफिनेटली बोर्ड की एग्जाम में शाइन करोगे ही। यस, सो हियर वी साइन ऑफ। I hope you are enjoying. I will come with the next video. Till then, bye bye.